हमारा ऑक्जेलिक एसिड, फोर्थ हेडिंग डालो बेटा ऑक्जेलिक एसिड। फोर्थ है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। देखो ऑक्जेलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है COOH। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप इसको जोड़ कर लिखना चाहते हो, ठीक है ना, कंबाइन करके लिखना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, ये 2 कार्बन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H2, C2H2O4। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बातें। पथरी जो होती है ना, क्या बोलते हैं पथरी को इंग्लिश में, किडनी स्टोन। पथरी को क्या बोलते हैं हम, किडनी स्टोन। ठीक है, जो पथरी होती है हमारी ये होती है किडनी स्टोन। इसका, मेरा सिलेबस पीछे हो गया बेटा, टेंशन ना लो, एक ही बार में जंप मारेंगे, ठीक है ना। सिलेबस एक ही बार लगातार क्लास लेके कंप्लीट करा देंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। सिलेबस की टेंशन मत लिया करो आप लोग। चलो, तो किडनी स्टोन, ठीक है, जो पथरी होती है उसको बोलते हैं किडनी स्टोन। तो इसका जो केमिकल नेम होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। 20 से 25 तक क्लास होंगे आपके, मतलब 20 से लेकर 25, इतनी बीच क्लासेज होनी है आपकी। तो सुनो मेरी बात, जब पथरी होती है तो कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, जो ज्योग्राफी क्लास नहीं हुई है बेटा, हमने ड्यूरेशन 6 मंथ दिया था, देखो हमने बैच का ड्यूरेशन 6 मंथ दिया था, तो 6 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। विष्णु बेटा कौन सा बैच है आपका। हाँ बेटा, मैंने तो लास्ट वीक ही तो ली थी मैंने क्लास। ओके चलो, हाँ तो देखिए, तो जब पथरी होती है तो पथरी का नेम क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। यानी कि हमें वो चीजें नहीं खानी चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड हो। ऑक्जेलेट का मतलब ऑक्जेलिक एसिड। यानी कि ये चीजें किसमें मिलती है, जनरली बीज वाली सब्जियों के अंदर मिलती है या बीज वाले फलों के अंदर मिलती है, ठीक है ना। तो जैसे पालक के अंदर बीज नहीं है, लेकिन पालक भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि पालक क्या, कैल्शियम का सोर्स है बेटा, ठीक है, ये बायोलॉजी में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और बीज वाली सब्जियों में मिलता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो ये चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये चीजें खाएंगे तो पथरी की मात्रा बढ़ती रहेगी। और फिर पथरी को रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं, बियर का, बहुत बढ़िया, है ना। क्योंकि सुना होगा आप लोगों ने कि बियर पीने से पथरी रिमूव होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता बेटा, ये सारे पीने के बहाने होते हैं। देखो मेन मुद्दा क्या होता है, किडनी के अंदर जो स्टोन होगा, किडनी के अंदर जो स्टोन होगा ये हमेशा किससे पास आउट होना है, यूरिन से पास आउट होना है। ये किससे पास आउट होना है बेटा, यूरिन से पास आउट होगा। अब यूरिन फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा, यूरिन फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा, पथरी के निकलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। जितना यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा, पथरी के निकलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अब यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा कब होगा, जब आप ज्यादा लिक्विड लोगे। तो देखो अगर आप पानी पियोगे तो 1 गिलास पी लिया, एक और पी लिया, हिम्मत करके एक और पी लिया, बोलोगे अब और नहीं। लेकिन जैसे ही बियर की बात आएगी तो ये जो आपके ग्लास है ना, ये किस में बदल जाएंगे, बोटल्स में। एक और चाहिए, अभी तो शुरू हुई है ना, तू मेरा भाई है, और नहीं पिलाएगा, अच्छा मेरे लिए एक और नहीं पिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, बियर के केस में क्या होता है बेटा, लिक्विड हम ज्यादा लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा, लिक्विड ज्यादा हो गया, तो लिक्विड ज्यादा होने की वजह से यूरिन फॉर्मेशन हमारी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से पथरी के रिमूव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, घर वाले खुद ला कर देते हैं, फ्री का माहौल बनता है ना, ठीक है। नहीं तो बेटा अगर आप पानी जरूरी जितना मैक्सिमम पानी पी सकते हो आप, ठीक है ना, उससे आपके पथरी के रिमूव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी स्टोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी स्टोन। 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 इसकी वजह से पथरी होती है, इसकी वजह से पथरी होती है, इसकी वजह से पथरी होती है, ठीक है ना। किडनी स्टोन को अंडरलाइन करके लिख लोगे। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, हाँ पानी से स्टोन निकल जाएगा, मैक्सिमम पानी पीजिए आप, ठीक है। अब ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, टमाटर के अंदर होता है, टोमेटो और पालक के अंदर, स्पिनच के अंदर, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिखोगे, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो, इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो, स्पिनच एटसेट्रा। इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो, स्पिनच एटसेट्रा। यह टमाटर पालक इत्यादि में होता है, यह टमाटर पालक इत्यादि में होता है, यह टमाटर पालक इत्यादि में होता है, यह टमाटर पालक इत्यादि में होता है। बेटा दोनों लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा अब्दुल बेटा, आप लोग है ना, देखो आधा मूड तो मेरा आते ही खराब कर देते हो आप लोग। आप ऐसे तो नहीं कि पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो, मतलब पहली क्लास तो नहीं है ना हमारी, पहली क्लासेस हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। ये आप लोग भी समझ लीजिए, जितना जल्दी आप समझ लोगे उतना बढ़िया है, ठीक है ना। नहीं तो फिर मैं बेटा क्लास ऑफ ही कर दूं, मेरा मूड खराब कर देते हो आप लोग। जब आपको पता है बेटा आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो मैं डिक्टेट करा रहा हूं, आप लिखिए। मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, मैं रजनीकांत तो हूं नहीं, ये सब तो नहीं होगा। आपके अंदर इतनी भी समझ नहीं है तो बेटा क्या ऑफिसर बनोगे आप, कहां से सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है ना। एडजस्टमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। इसका यूज करते हैं बेटा फोटोग्राफी में, थर्ड पॉइंट लिखोगे, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे,
कपड़ों पर जंग लगता है, मुझे एक बात बताओ, कपड़ों पर जंग लगता है? कभी नहीं लगता, जंग के धब्बे लगते हैं, ठीक है ना। जंग नहीं लगता कपड़ों पर, हमेशा क्या लगता है, जंग के धब्बे लगते हैं। तो वो जो जंग के धब्बे होते हैं, क्या वो साबुन से साफ हो जाएंगे? नहीं, ठीक है ना। डिटर्जेंट से नहीं, उनको साफ करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। कपड़ों पर जब इंक गिर जाती है तो वो भी आपके ना तो साबुन से साफ होगी ना डिटर्जेंट से, तो उसको साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? ऑक्जेलिक एसिड का। तो बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है इससे आपसे, तो लिखो इट रिमूव्स स्टेन ऑफ रस्ट, इट रिमूव्स स्टेन ऑफ रस्ट एंड इंक, इट रिमूव्स स्टेन ऑफ रस्ट एंड इंक। यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है। यह जंग, हाँ शिवम देख पा रहा हूं, यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है। यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है। यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है। यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है। यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, ब्लड जब बॉडी के अंदर होता है, ब्लड जब हमारी बॉडी के अंदर होता है तो वो जमता नहीं है, लेकिन जैसे ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो वो जम जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज है जो ब्लड को जमने से रोकती है? बेटा पढ़ाऊंगा गैसेस वाला टॉपिक, नहीं हुआ ना अभी आपके में? गैसेस वाला टॉपिक हो चुका है नहीं? हाँ जैसे सर जैसे आप पढ़ाते हैं वैसे आपका नोट्स मतलब सीक्वेंस आगे पीछे होगा ना। प्लाज्मा नहीं बेटा, हमारी बॉडी, अच्छा मेरे नाम की कोचिंग खुल गई। हाँ हेपेरिन होता है, हमारी बॉडी के अंदर हेपेरिन होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है। तो जब हम ब्लड डोनेट करेंगे तो उस टाइम तो ब्लड हमारी बॉडी से बाहर होगा, तो उसे वहां पर जम जाना चाहिए। और अगर ब्लड जम गया तो फिर ब्लड बैंक में रखने से फायदा क्या है? वो तो खराब हो गया। तो यानी कि ब्लड बैंक में हमें एक ऐसा सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा जो ब्लड को जमने से रोकता है। तो ब्लड बैंक में वो कौन सा सब्सटेंस होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है? वो होता है सोडियम ऑक्जेलेट। कौन सा होता है? सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है। देखिए, तो जो सब्सटेंस ब्लड की क्लोटिंग को रोकता है, खून को जमने से रोकता है, उसको बोलते हैं हम एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट, ठीक है। इसका यूज कहां करते हैं? ब्लड बैंक्स में, यूज्ड इन ब्लड बैंक्स, सॉरी ब्लड बैंक्स में इसका यूज करते हैं। ये एजेंट कौन सा होता है? ये होता है सोडियम ऑक्जेलेट। ये कौन सा होता है? सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है। ये कहां यूज करते हैं? ब्लड बैंक्स में। हिंदी में लिखोगे रक्त बैंकों में, रक्त बैंकों में, यूज्ड इन ब्लड बैंक्स। रक्त बैंकों में, रक्त बैंकों में, रक्त को जमने से, रक्त बैंकों में, रक्त बैंकों में खून को जमने से रोकने के लिए, रक्त बैंकों में खून को जमने से रोकने के लिए सोडियम ऑक्जेलेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम ऑक्जेलेट का प्रयोग किया जाता है। रक्त बैंकों में खून को जमने से रोकने के लिए सोडियम ऑक्जेलेट का प्रयोग किया जाता है। हाँ ऑक्जेलेट, इसमें ऑक्जेलेट आया हुआ ना, तो ऑक्जेलिक एसिड का पार्ट यूज होता है, ठीक है। अगला एसिड आता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट डालोगे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3, ठीक है। ये आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला कभी पूछा नहीं जाएगा। तो देखो, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें थकावट होती है ना। जब आप ज्यादा सलमान खान बनने की कोशिश करते हो तो एक्सरसाइज ज्यादा करते हो, या कई बार हम ज्यादा रेसिंग कर लेते हैं तो हमें थकावट फील होती है। तो उसका रीजन क्या होता है बेटा? हमारी मसल्स के अंदर फॉर्मेशन होती है लैक्टिक एसिड की। तो जैसे लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर फॉर्म होता है वैसे हमें थकावट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। दूसरा बेटा, दही का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। और खट्टे टेस्ट में क्या कौन होते हैं? आपके एसिड्स होते हैं। खट्टे टेस्ट में क्या होंगे? आपके एसिड्स होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि दही के अंदर कोई एसिड प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो खट्टी होती है, वो एसिड कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। मिल्क में नहीं पाया जाता बेटा। मिल्क जब खट्टा होता है, यानी कि मिल्क खराब हो गया, खट्टा होता है, मतलब दूध तो खराब हो गया, तो खट्टा होने का रीजन क्या होता है? खट्टा खट्टा होने का रीजन क्या होता है? उसके अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो दूध और दही जब खट्टापन होता है वो किसके कारण आता है बेटा? लैक्टिक एसिड के कारण आता है। किसके कारण आता है? लैक्टिक एसिड के कारण आता है। तो फर्स्ट वन लिखोगे द शॉर्टेस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑफ मिल्क एंड कर्ड, द शॉर्टेस्ट ऑफ मिल्क एंड कर्ड इज ड्यू टू, द शॉर्टेस्ट ऑफ मिल्क एंड कर्ड इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड, इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। द शॉर्टेस्ट ऑफ मिल्क एंड कर्ड इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। दूध और दही का खट्टापन, दूध और दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध और दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध और दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। बेटा आप लोग नखरे बहुत ज्यादा है, कर बोर्ड का कलर चेंज करो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? पढ़ाई पे ध्यान लगाओ ना। किस नाम से खुली बेटा एकता? चलो नेक्स्ट वन लिखोगे ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल्स, lactic acid is formed in the muscles which causes which causes which causes fatigue in the body, which causes fatigue in the body, which causes fatigue in the body। हिंदी में लिखो अत्यधिक व्यायाम करने से, कलर ब्लाइंडनेस है। देखो अत्यधिक व्यायाम करने से, अत्यधिक व्यायाम करने से मांसपेशियों में, अत्यधिक व्यायाम करने से मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। हाँ क्रैम्प आते हैं। लैक्टिक अम्ल बनता है जिससे थकावट होती है, जिससे थकावट होती है, जिससे थकावट होती है। हेलो बेटा डेली लेंगे, अभी रुक जाइए ना, परेशान क्यों होते हो? सारे सब्जेक्ट कवर करने 6 मंथ का ड्यूरेशन है तो आपका हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो? नेक्स्ट एसिड आता है एक काम करते हैं, टार्टरिक एसिड लेते हैं पहले। 6 एसिड आता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल C4H6O6, ठीक है ना। टार्टरिक एसिड, मेरी क्लास करके मूड ठीक हो जाता है। चलो टार्टरिक एसिड किसमें होता है बेटा? इमली में होता है, अंगूर में होता है और कच्चे आम में होता है, ठीक है। तो लिखोगे इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन टेमरिंड, इट इज प्रेजेंट इन टेमरिंड grapes, it is present in tamarind grapes, unripe mangoes, it is present in tamarind grapes, unripe mangoes, etc. unripe mangoes, etc. हिंदी में लिखोगे यह इमली अंगूर, यह इमली अंगूर कच्चे आम इत्यादि में होता है, यह इमली अंगूर कच्चे आम इत्यादि में होता है, यह इमली अंगूर कच्चे आम इत्यादि में होता है, यह इमली अंगूर कच्चे आम इत्यादि में होता है। अब एक चीज समझना, एक होता है बेकिंग पाउडर,
और ये बता बेकिंग सोडा। कोई बताएगा इन दोनों में अंतर क्या है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है? बताइए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है? फटीक का मतलब क्या? थकावट। फटीक का मतलब थकावट। देखो बेटा, बेकिंग सोडा खाने का सोडा NaCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर देखो क्या होगा, होता क्या है, बेकिंग सोडा जो होता है NaCO3 होता है, इसका ये बेसिक होता है, इसका नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक बेस का टेस्ट कैसा होता है आगे पढ़ाएंगे। बेस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। बेस का टेस्ट कैसा होगा, कड़वा। तो ये कड़वा होता है, यानी अगर इसके कड़वेपन को हटाना है तो इसके बेसिक कैरेक्टर को हटाना पड़ेगा। और बेसिक कैरेक्टर को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, एसिड चाहिए। एसिड के रूप में यूज किया जाता है टार्टरिक एसिड। कौन सा यूज करते हैं हम, टार्टरिक एसिड। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्टरिक एसिड यूज करते हैं तो उसे तो बोलते हैं बेकिंग पाउडर, ठीक है। ओनली सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो टार्टरिक एसिड ने क्या किया यहाँ पर, ये जो आपका बेकिंग सोडा था इसके कड़वेपन को दूर किया, ठीक है। इन दोनों डिफरेंस याद रखना। तो नेक्स्ट वन लिखोगे, इट रिमूव्स इट रिमूव्स इट रिमूव्स द बिटर टेस्ट ऑफ इट रिमूव्स द बिटर टेस्ट ऑफ इट रिमूव्स द बिटर टेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। इट रिमूव्स द बिटर टेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। यह खाने के सोडे का कड़वापन दूर करता है। यह खाने के सोडे का कड़वापन दूर करता है। यह खाने के सोडे का कड़वापन दूर करता है। यह खाने के सोडे का कड़वापन दूर करता है। यह खाने के सोडे का कड़वापन दूर करता है, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से इसको। बेटा बेकिंग सोडा ये होगा और बेकिंग पाउडर ये होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बेकिंग पाउडर कहलाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, बेकिंग सोडा कहलाएगा, ठीक है ना। जल्दी नोट कीजिए। चलो नेक्स्ट स्टडी डालोगे, बोरिक एसिड। सेवंथ एसिड आता है बोरिक एसिड। सेवंथ जो एसिड है ये कौन सा आपका, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। बट इसका एक ही यूज है, गर्मियों में जो पाउडर यूज करते हैं टेमरिंड इमली को बोलते हैं। निक्की जी, टेमरिंड किसको बोलते हैं, इमली को। आलू बेटा फिर अब ये तो इसका सोल्यूशन तो मेरे पास है नहीं। चलो आगे देखो। गर्मियों में जो पाउडर हम यूज करते हैं, पाउडर का काम क्या होता है, पसीने को सोखना। पाउडर का काम क्या, पसीने को सोखना। तो वो पाउडर जो पसीने को सोखते हैं उसके अंदर कौन सा एसिड यूज होता है बेटा, बोरिक एसिड यूज होता है। कौन सा यूज होता है, बोरिक एसिड यूज होता है। देखो इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड इन द पाउडर इट इज यूज्ड इन द पाउडर इट इज यूज्ड इन द पाउडर विच एब्जॉर्ब विच एब्जॉर्ब विच एब्जॉर्ब स्वेट विच एब्जॉर्ब स्वेट। हिंदी में लिखोगे, इसका प्रयोग उन पाउडरों में किया जाता है। इसका प्रयोग उन पाउडरों में किया जाता है जो पसीने को सोखते हैं। इसका प्रयोग उन पाउडरों में किया जाता है जो पसीने को सोखते हैं। इसका प्रयोग उन पाउडरों में किया जाता है जो पसीने को सोखते हैं, जो पसीने को सोखते हैं। एक आता है फॉर्मिक एसिड। देखो अगर इसका IUPAC नेम लिखते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो देखिए इसके अंदर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है ना। IUPAC नोमेनक्लेचर में एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिथ। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मिथ। अब कार्बन के जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो इसको क्या लिखते हैं हम, एन। इसको क्या लिखते हैं हम, एन। COO को क्या लिखते हैं हम, ओइक एसिड। क्या लिखते हैं हम, ओइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आप लोगों ने इतने मूर्ख हो ना। निखिल बेटा मैंने आपको इतनी बार बता दिया टेमरिंड इमली होता है, अब बार बार पूछे जा रहे हो। मतलब कोई नशा वशा कर रखा है क्या, या कान बिल्कुल जवाब दे गए हैं। चलो ठीक है भाई। हाँ, तो फॉर्मिक एसिड जो होता है ये चीटियों में होता है, एंड्स में होता है। तो ये कौन सी एंड में होता है, रेड में या ब्लैक में, रेड में या ब्लैक में, भांग खा लिए। चलो ठीक है बताओ जल्दी। ये लाल चीटियों में होता है बेटा, देखो इट इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स। इट इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स। यह लाल चीटियों में होता है, यह लाल चीटियों में होता है। एक होता है वास्प स्टिंग, ततैया को बोलते हैं वास्प स्टिंग। तो जब ये काटता है ना, इसके स्टिंग में, इसके काटने में बेसिक सॉल्यूशन रिलीज करता है, ध्यान रखना, रिलीज बेसिक सॉल्यूशन। एक काम कीजिए, इट इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स एंड नेट लीव्स लिख लीजिए। नुकीली जो पत्तियां होती है ना, नेट पर सर्च करना नेट लीव्स क्या होती है, आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। डायग्राम आपको दिख जाएगा, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। और जो ततैया होता है बेटा ये क्षार के विलयन छोड़ता है, देखो क्षार के विलयन छोड़ता है, क्षार के विलयन छोड़ता है। जल्दी नोट कीजिए, एक लास्ट एसिड बचता है बस, क्षार के विलयन छोड़ता है। लेमन बेटा सिट्रिक एसिड। लास्ट एसिड देखिए, नाइन्थ है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, ठीक है। देखिए इसका IUPAC नेम लिखें, इसका IUPAC नेम देखो, इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन है। तो दो कार्बन को क्या लिखेंगे हम, इथ। सिंगल बॉन्ड को क्या लिखेंगे, एन। और COOH को क्या लिखेंगे, एसिड। तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। अब देखो गन्ना जो होता है ना, गन्ने से जब आप रस निकाल लेते हो, ठीक है ना, ततैया देखो बेटा, ततैया वास्प नेट पे डाल के, जब हमारे यहाँ ततैया बोलते हैं उसको, ठीक है ना। हाँ तो देखिए जो गन्ना होता है, गन्ने से जब रस निकाल लेते हैं तो रस निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, मोलेसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं, खोई। हाँ जी, IUPAC नेम पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो जो गन्ने गन्ने से रस निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है उसको क्या बोलते हैं हम? खोई, मोलेसिस। उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है आपका? एसिटिक एसिड। तो देखो, इट इज प्रेजेंट इन मोलेसिस, इट इज प्रेजेंट इन मोलेसिस, इट इज प्रेजेंट इन मोलेसिस। हिंदी में लिखोगे, यह खोई में होता है, यह खोई में होता है। इट इज प्रेजेंट इन मोलेसिस। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक बार आप यूट्यूब पर देख लेना, मेरे चैनल पर क्वेश्चन है इसके, आप देख लेना, वहां से कर लेना, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिरका देखा होगा आपने, विनेगर। सिरके वाले प्याज खाए ना आप लोगों ने? हाँ जी बच्चों, सिरके वाले प्याज खाए हैं। तो वो जो सिरके वाले प्याज होते हैं वो कैसे बनते हैं? प्याज को सिरके में डाला जाता है, तो वो जो व्हाइट कलर का जो लिक्विड होता है जिसमें प्याज डिप किए जाते हैं वो होता है सिरका। या फिर आपने चाउमीन कभी बनती हुई देखी होगी तो व्हाइट कलर का लिक्विड डालते हैं उसके अंदर, ठीक है ना? तो वो जो व्हाइट कलर का लिक्विड होता है वो क्या होता है आपका? विनेगर होता है। क्या होता है? विनेगर होता है। उसे बनाने के लिए यूज किया जाता है एसिटिक एसिड का। तो लिखोगे, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर। इसका प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है। ठीक है ना? अभी जो विनेगर होता है देखिए, देखो विनेगर के अंदर 95% तो होता है आपका वाटर, ठीक है, और 5% होता है बेटा एसिटिक एसिड। तो परसेंटेज आप याद रखना, ठीक है? तो एसिड वाला पार्ट खत्म हुआ। अगली क्लास में जितना पढ़ते तबियत मेरी ठीक से नहीं है, और भी क्लासेस लेनी है तो थोड़ी थोड़ी क्लासेस सारी ले रहे हैं, ठीक है ना? तो भी खराब है थोड़ी, ठीक है? तो अगली क्लास में नोट से स्टार्ट करेंगे। एसिड वाला कंप्लीट हो गया पोर्शन। किसी को डाउट पूछना तो पूछ लीजिए, आज इतना ही रखते हैं। जो गन्ना होता है ना, जो गन्ना होता है, गन्ने से रस निकाल लो, ठीक है ना? प्रियांश बेटा कब एग्जाम आपका?